ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 3 जुलाई क्वेश्चन। 2025। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है और इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्न: बुद्धिवान दूरांदेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही कुछ किस गुह्य राज को समझ सकते हैं। सोचो कि हमारी बुद्धि ने ऐसे कौन से गहरे राज एक्सप्लोर किए हैं, और जितने एक्सप्लोर किए हैं उतनी बुद्धि खुली है हमारी। उत्तर: मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है। मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दूरांदेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। मूल वतन से लेकर ड्रामा। बाबा कहते हैं, बीज और झाड़ का सारा ज्ञान बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं जिनके बुद्धि में बीज का, झाड़ का सारा ज्ञान रहता है, वह जानते हैं कि इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पार्ट बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पार्ट बजाना है। अखंड है पाठ हमारा। सॉरी। बाबा कहते हैं, इस ड्रामा में जो हम पार्ट बजा रहे हैं आदि से अंत तक, वह अखंड बजाना है। और बाबा कहते हैं कि इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक बजाना है। आधा अधूरा नहीं, बीच में भागना भी अलाउड नहीं, कुछ नहीं। तो बाबा ने कहा कि कोई भी एक्टर बीच में रिटर्न नहीं जा सकता, कोई भी एक्टर वापिस नहीं जा सकता। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के। डबल आया ये गीत इस हफ्ते में। मतलब हमको अपनी सोने उठने जागने नींद पर फोकस करना होगा। बाबा ने मार्क कर लिया है। ओके। तो अटेंशन से हमें आज से इस पे ध्यान देना जरूरी है। ये गीत मुझे लगता है रोज एक बार सुनना ही चाहिए। ओम शांति। डबल ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। वो पूरा गीत सुनेंगे तो उसमें से कुछ कुछ अर्थ रॉन्ग हो सकते हैं। अब कौन से अर्थ रॉन्ग है और कौन से राइट है, आप लोग अगर दिन में सुन सकते हो ये गीत तो सुन के फिर बताना मुरली चिंतन ग्रुप में कि कौन सा आपको रॉन्ग लगा और कौन सा राइट लगा ज्ञान के अनुसार। और राइट लगा तो कैसे है? हो सकता है पहले कोई चीज रॉन्ग लग रही थी और अभी वो राइट लग सकती है, क्योंकि ज्ञान को और गुह्यता से अगर बुद्धि समझ रही है तो फिर उसके नए नए अर्थ एक्सप्लोर हो सकते हैं। तो बाबा कहते हैं, सुख में तो सिमरन किया नहीं जाता, दुख को ही आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना पड़े। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है, अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुखधाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। किसी ने किया है क्या वैसे इस गीत का विश्लेषण? हमने तो किया नहीं है। अब आज ये शब्द आया है तो करना होगा। आप में से किसी ने किया है? गीत का विश्लेषण किया है क्या कभी? नहीं। नहीं किया है। अच्छा, किसी ने भी नहीं किया है, ठीक है। किया है तो फिर बताना। बाबा कहते हैं बाबा कहते हैं कि शांति धाम, मीठे बच्चों को मालूम है कि अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुख धाम। पहले मुक्ति, फिर होती है जीवन मुक्ति। शांति धाम घर है, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहां रोल प्ले नहीं है। वहां शांति धाम में रोल प्ले क्यों नहीं है? क्या है वो? शांतिधाम घर है, बिंदु रूप में रहते हैं। वहां कोई किसी को जानते नहीं। हाँ, हम तो लेकिन घर में काम भी करते हैं, तो शांति धाम में काम क्यों नहीं करते हम? बिंदु रूप में क्योंकि वहां हमारा बीज शरीर रूप में में स्थित रहते हैं। निराकार है शरीर में। निराकार है। अच्छा,
लेकिन यहाँ पे भी तो हम 5 स्वरूपों में निराकार का फॉर्म लेते हैं, और फिर बहुत बार हम विकर्म विनाश करते हैं बीज रूप अवस्था में। तो वहां पे फिर वो काम भी नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, ऐसे बैठे क्यों रहते उधर? वहाँ आराम करते हैं। आराम करते हैं। अच्छा, आप बहुत नजदीक आए हो। मतलब शांति धाम हमारा रेस्ट रूम है। असली घर है। रेस्ट करने के लिए जाते हैं हम, काम करने के लिए नहीं। यहाँ पे काम करने आती, ये हमारा वर्क प्लेस है, वो हमारा रेस्ट रूम है। घर के अंदर भी जब हम रूम में, हमारा कोई सोने का रूम होगा, सोने का प्लेस होगा, वहां पे हम रेस्ट ही करते हैं। बेड पे जाएंगे तो बहुत बार पढ़ाई करते हैं, आजकल तो बहुत कुछ काम भी करते हैं बेडरूम में। लेकिन जैसे क्लीनिंग करेंगे, सफाई करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे। लेकिन जनरली सोने के रूम में गए तो रेस्ट की फीलिंग बढ़ जाती है, क्योंकि उस रूम में वही एनर्जी होती है। तो वैसे ही वहां पर रेस्ट की एनर्जी है। यहाँ पर हमको वर्क प्लेस में आके काम करना है। तो एक्टर्स, बाबा कहते हैं, वहां कोई पार्ट नहीं बजाया जाता। वहां कोई पार्ट नहीं बजाते एक्टर्स, घर चले जाते, रिलैक्स होने के लिए जाते हैं। वो हमारा रिलैक्स रूम है, रेस्ट रूम है, और ये हमारा गेस्ट रूम है। तो समझा? तो पार्ट स्टेज पर बजाया जाता है, यह भी स्टेज है। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ ऐसे टच करेंगे और वापस आएंगे। इतने कम समय में हम रेस्ट करेंगे कैसे? इस पे थोड़ा सोचने की बात है। क्योंकि इतना कम समय में इतना रेस्ट कैसे क्या हो जाती है हमारी? बाबा तो वापस सतयुग में भेज देता है हमको। मतलब कैसी गहरी शांति होगी वहां पर, जो यहाँ में हमको 8 8 घंटे 6 6 घंटे नींद लेके भी ऐसे लगता है नींद पूरी नहीं हुई। और वहां पर सेकंड में भी टच करने से भी रेस्ट फील होता है। ऐसा क्या होगा वहां पे? वो बार बार जा जाकर देखना चाहिए कि परम धाम की शांति में ऐसा है क्या आखिर, जो थोड़ी देर की इतनी सूक्ष्म सी शांति 5,000 साल के लिए हमको एक्टिवेट कर देती है। 5,000 साल हम कंटिन्यूअस काम कर सकते हैं। भले अभी अंतिम अंतिम में थक जाते हैं, फिर बाबा आ जाता है थकान उतारने के लिए, राहत देने के लिए। लेकिन फिर भी कितने साल खींचा हमने? अगर समझो 100 साल पकड़ लो संगम के, फिर भी 4,900 ईयर्स हमने खींचा। तो इतना समय हम रह सकते हैं काम करते हुए उस इतनी सी रेस्ट के भरोसे। तो वो होगी क्या कमाल की रेस्ट? और वो जगह कैसी होगी जहां पर इतनी सी देर में इतना फास्ट चार्ज हो जाती है आत्मा? सोचो क्या पावरफुल चार्जर होगा। वो बैटरीज के चार्जर होते हैं, तो कितना फटाफट चार्ज करते थे। पावरफुल चार्जर आते हैं आजकल मोबाइल्स के साथ, पुराने लगाओगे तो लंबा समय तक चार्ज होता रहेगा मोबाइल। और कुछ चार्जर ऐसे होते हैं फटाफट चार्ज होता है, उसकी ऐड करते हैं लोग। तो सोचो परम धाम की भी ऐड ऐसे करनी चाहिए। तो कि हम इस मेडिटेशन में आपको ऐसे सुप्रीम चार्जर की एक्सपीरियंस करवा सकते हैं। है कि नहीं मजेदार पॉइंट? बाबा कहते हैं यह भी स्टेज है, स्टेज पर पार्ट बजाया जाता है। वहां पर कोई स्टेज ही नहीं है। जैसे हद का नाटक होता है, वैसे ये बेहद का नाटक है। यहाँ पर ये पृथ्वी जो है वो स्टेज है। स्टेज मतलब बेस मिला है हमको कुछ, तो यहाँ पर हम नाटक बजाते हैं। ऊपर वैसे भी कोई पृथ्वी नहीं है, कोई बेस नहीं है, फ्लोट करती है आत्मा। तो ये भी बहुत सुंदर राज है आज के मुरली में। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ नहीं है। मतलब यात्रा, युद्ध, ये प्रैक्टिकल में तो हम किसी से युद्ध मारा मारी नहीं कर रहे हैं ना। उल्टा हम बीकेस को भेजा जाए वहां बॉर्डर पर, तो शायद कुछ भी नहीं कर सकेंगे उनका, बड़ा बंदूक भी नहीं उठा पाएंगे हम लोग। है ना, इतना बाबा ने हमको अभी पैम्पर करके रखा हुआ है। लेकिन बाबा बोलता है फिर युद्ध वगैरह शब्द क्यों यूज करता है? यात्रा, अभी तो थोड़ी यहाँ से वहां जाना है तो हमको गाड़ियां लगती है, या चल नहीं सकते, घुटनों को लेके बैठे हुए हैं बहुत, या फिर कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ चल रहा है शरीर का। तो फिर इतनी लंबी यात्रा की बातें क्या हो रही है? वास्तव में बाबा कहते हैं ये यात्रा अथवा युद्ध सिर्फ समझाने के लिए बाबा काम में ला रहा है। प्रैक्टिकल में यात्रा कौन कर रहा है फिर? यात्रा आत्मा। आत्मा। किसकी हो रही? आत्मा। कहाँ पहुंच रहे हैं हम तो यही बैठे हैं अभी सब लोग। हम सत्युग में जाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन है तो घर पे ही। आप रोज मुझे आप अपने कमरे में ही दिख रहे हो, कहीं पे नहीं गए। हाँ तो
बुद्धि से बुद्धि तो घूमती रहती है ना। मन हाँ बुद्धि से जाते हैं। हाँ, सुवर्णा बहन क्या बोला? मन बुद्धि आत्मा से। की, हमारे आत्मा की यात्रा हो बुद्धि रही है। जो भी हम महसूस कर रहे हैं, ज्ञान सुन रहे हैं, धारण कर रहे हैं, वो हमारे यात्रा का पार्ट है। उसमें में मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुद्धि की यात्रा। बुद्धि की। बुद्धि आत्मा की के यात्रा। अंदर मन और बुद्धि पर बुद्धि की मन यात्रा। और बुद्धि। कैसे समझेंगे कि हम कल से थोड़ा आगे पहुंचे आज? ये कैसे समझेंगे? बुद्धि का ताला खुल रहा है। बुद्धि में क्लैरिटी और बढ़ती जा रही है। जैसे बोला ना, बुद्धि का ताला खुल रहा है। बुद्धि में क्लैरिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कल जैसे मुरली समझी, आज उससे और समझी। कल जैसे पुरुषार्थ किया, आज उससे और इंटेंसिटी बढ़ी। कल जैसे योग किया, आज उसमें और डिफरेंस आया। कल मेरी जो फुल स्टॉप लगाने की कैपेसिटी थी परिस्थितियों में, आज मैं थोड़ा और बेटर पुरुषार्थ कर पाई। कल मेरा जो मौन का अवस्था था, आंतरिक शांति की अवस्था थी, आज वो कल से और बेहतर हुई। तो फिर मेरी कल की यात्रा सफल हुई, वरना कल का दिन वेस्ट हुआ। तो बाबा ने हमको चेकिंग्स दिए हैं, राइट? जब हम लिखते हैं तो हमको ये चेकिंग होती है। तो चार्ट लिखना कंपलसरी ही है एक्चुअली, ऑप्शनल है ही नहीं वो। वास्तव में ये यात्रा, तो ये यात्रा दिन ब दिन आगे बढ़ाने वाली। बाकी बाबा कहते हैं यात्रा भी अक्षर है। संस्कार बढ़ रहे हैं, संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, और दैवी संस्कार बढ़ रहे हैं। राधा बेन राइट बोला। वास्तव में ये यात्रा, बाबा कहते हैं, ये है याद। याद करते करते पावन बन जाएंगे। ये यात्रा पूरी भी यहाँ ही होंगी। अब ये यात्रा कंटिन्यू नहीं चलेगी। ये यात्रा यहीं पे पूरी करनी है और फिर जाना है। जिसका ओम शांति हो गया, उसका हो गया इधर ही यात्रा पूरी। है ना, राम नाम सत्य बोलते ना, तो वैसे शिव नाम सत्य हो गया, यात्रा पूरी हो गई, बाबा कहते हैं। तो ये यात्रा यहीं पर पूरी हो गई। बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। याद करते करते पावन बन जाएंगे। हर दिन थोड़ा थोड़ा पावन बन रहे हैं क्या, या और पतितपन आ रहा है? छोटे छोटे सूक्ष्म संस्कार जो अवगुण है वो भी अब रियलाइज होने चाहिए। तो फिर यात्रा पर हम आगे जा रहे हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म संस्कार भी हमको ये करेंगे, अनइजी कर देंगे कि ये कब छोड़ू, ये कैसे छोड़ू। तो ये यात्रा पूरी भी यही होगी। यहाँ कहाँ जाना नहीं है हमको। मतलब जैसे उस यात्रा में किसी तीर्थ पर जाकर टिक जाते हैं तो सोचते हैं ना कि यात्रा पूरी हुई, फिर जोर से जयकारा लगाते हैं। तो वैसे यहाँ पर अंतिम समय हमारा जयकारा लगना चाहिए कि यस आई हैव डन इट। यस मैंने कर लिया जो पुरुषार्थ का टारगेट रखा था। यस आई हैव डन इट। यस मैं पहुंच गई मेरे उस संपूर्ण स्वरूप पे। यस, जिस संपूर्ण स्वरूप को रोज देखा था मैंने योग में, आज मैं वो हूँ। आज मैं वो हूँ, इस फीलिंग के साथ मरना चाहिए। तो फिर यात्रा पूरी हुई, वरना नेक्स्ट जन्म में फिर से एटी गेटी कंप्लीट करने के लिए आना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपवित्र तो जा न सके, पावन बनकर ही अपने घर जाना है। कहाँ जाना है? बाबा कहते यात्रा यहाँ पे पूरी होगी तो जाना किधर है फिर? अपने को परम। आत्मा समझना है। मुझ आत्मा सुख में धाम सारे, में अपन शांति धाम। हाँ, परम धाम में दीदी। यस, मुझ आत्मा में सारे चक्र का पार्ट है। अभी वह पार्ट पूरा हुआ। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो, बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाते नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चे? 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़ी बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, मतलब ये जमीन का टेक्सचर बदल सकता है, एनर्जी बदल सकती है, लेकिन जमीन तो वही रहेगी भारत की। तो अभी तुम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी है, ये 3 शब्दों में सतो प्रधान, तमो प्रधान, सतो प्रधान, आदि मध्य अंत। बाबा कहते हैं मनुष्य पुकारते भी है, आकर हमको पतित से पावन बनाओ। वो कौन, कैसे आते हैं, कुछ नहीं जानते। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है। कितना मर्तबा ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। वहां के गरीब भी बहुत ऊंच है, सतयुग के गरीब भी बहुत ऊंच है। वहां तो प्रैक्टिकली ऊंच नीच गरीब ऐसे शब्द ही नहीं होते हैं बाय द वे। लेकिन फिर भी समझाने के लिए बाबा कहते हैं वहां गरीब भी कितने ऊंच है यहाँ के साहूकारों से। अब यहाँ के साहूकार कौन है?
जो टॉप मोस्ट लिस्ट में है। अभी कौन है टॉप मोस्ट लिस्ट में? किसको? अंबानी। अंबानी तो नहीं, और कोई है टॉप मोस्ट लिस्ट में? कौन है अभी वर्ल्ड के इसमें? सुवर्णा बेन, सोनी भाई जो रहते हैं कनेक्टेड, बताइए। वर्ल्ड के पूछ रहे क्या? हाँ, वर्ल्ड लेवल में कौन है? इलॉन मस्क। अच्छा, इलॉन मस्क है। देखो हमारा तेजांश भी जानता है। तो इलॉन मस्क अभी सबसे ऊपर है, मुझे लगता है फेसबुक का है ना? नहीं, फेसबुक का नहीं। इलॉन मस्क वो अपना टेस्ला। टेस्ला 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 का है। टेस्ला टेस्ला का इलॉन जो मस्क। है, हाँ, टेस्ला वाला इलॉन मस्क। तो वो सबसे रिचेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। और भारत में कौन है? अंबानी। अंबानीज है क्या टॉप में? हाँ, अंबानी अडानी, हाँ, टॉप में अच्छा, वही है। ओके। तो बाबा कहते हैं कि मतलब उनको बोलना नहीं है जाके ये, पर वो यहाँ के साहूकार हैं। अगर वो बाबा का ज्ञान परिचय लेकर अपना धन सफल कर रहे हैं विश्व कल्याण के लिए, तो फिर अलग बात है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे दुनिया में कितने रिच लोग हैं जो बहुत तोरा मतलब एक एटीट्यूड लेकर घूमते हैं। आप थोड़ा वीवीआईपी, ये जो होटल्स है ना, आपको देखना है तो कभी चक्कर लगा के आओ। जो 5 स्टार होटल्स है वहां पे जाके देख के आओ लोग कैसे एटीट्यूड में घूमते हैं। या फिर आप बड़े बड़े रिसोर्ट्स में जाके आओ, या फिर आप बड़े बड़े पार्टीज में जाके आओ। तो आप देखो कुछ अलग ही रुतबे से लोग घूमते हैं, शानो शौकत से। तो बाबा कहते हैं लेकिन वहां के गरीब भी यहाँ के साहूकारों से हाईएस्ट होंगे। कितना ऊंच मर्तबा पाते हैं, सोचो फिर क्या होगी सतियों की रिचनेस। यहाँ के इतने रिच लोगों को भी बाबा बोलता है वहां के इसके आगे कुछ नहीं है, जीरो है। तो वहां की रिचनेस को जस्ट फील करो, अपनी रॉयल्टी को फील करो। चलो सतयुग में घूम के आते हैं। देखो आपके कमरे कैसे हैं सतयुग में, कक्ष महल कैसे हैं आपके। आप जो पानी पी रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है? भोजन खा रहे हो, थालियों की, भोजन की खुद की कैटेगरी क्या है? यहाँ आपकी दास दासियां भी भरजरी कपड़े पहन के, सिर पे मुकुट पहन के घूम रहे हैं। आपकी क्या क्वालिटी है? सोचो हमारी यहाँ पर शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा भी आत्मिक अवस्था में है। और यहाँ पर मुझ आत्मा के अंदर क्या रॉयल्टी है, यहाँ मेरा एटीट्यूड क्या है। सतयुग के शरीर में घुस जाओ थोड़ा, और महसूस हो रहा है सतयुग के शरीर में मैं आत्मा हूं। यहाँ पे मेरी सोच क्या है, यहाँ पे मेरे थॉट्स क्या है, यहाँ पे मेरा लक्ष्य क्या है। वहां संगम युग में तो लक्ष्य था कि कैसे मैं संपूर्ण बनूं, कैसे पुरुषार्थ में ब्लैक मेरे बैकलॉग क्लियर करूं। यहाँ पे तो कोई टारगेट ही नहीं है वैसा। तो यहाँ पे मेरा क्या सोच चलता है दिन भर में। यहाँ पे जब मैं दूसरे भाई बहनों को देखती हूँ तो यहाँ पे मेरी वृत्ति कैसी है। यहाँ पे मेरे पास चूंकि सब कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं कमाना है, या मेरी एटीट्यूड कैसी हो सकती है। लालच, मोह, ये तो है ही नहीं इधर। तो फिर है क्या? एब्सेंस ऑफ विकार में कौन सी बातें प्रेजेंट है? मेरी आंखों में क्या रोशनी है? मैं लोगों को देखती किस वृत्ति से हूं? मेरे ब्रेन में क्या फीलिंग है सतयुग में? और एकदम प्योर कंचन काया वाला शरीर, रोग दोष कुछ नहीं है उसके अंदर, ऐसे शरीर में कैसे फील होता है? ऐसी स्किन जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रिंचक मात्र भी टैनिंग का प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लगता है इस शरीर में? ऐसा शरीर जिसमें सूक्ष्म मात्र भी आसक्ति नहीं है, सूक्ष्म मात्र भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है। चलो आ जाओ वापिस संगम युग में। तो बाबा कहते हैं कि कितना ऊंच मर्तबा तुम पाते हो। भल कितने भी बड़े बड़े राजाए थे, धन बहुत था, परंतु है तो विकारी ना।
इनसे वहां की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं। रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहकर माथा जाकर टेकते हैं। किसके ऊपर कितने भी यहाँ पर फिल्में बन जाए, है तो विकारी राजा ना। तो बाबा कहते हैं कि बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंचा चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। मुझे लगता है ये पॉइंट सुनते हुए भी आप लोग सतयुग के नशे से बाहर नहीं आए होंगे। तो सोचो, जिसका नशा इतना है वो प्रैक्टिकल में कैसे होगा, है ना। जिसका नशा नशा इतना सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो तुम बच्चे दुरांदेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र हमारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा। लोग बोल रहे हैं मैडम ओवर थिंकिंग को कैसे जीता जाए। यहाँ पे ओवर थिंकिंग का कार्यक्रम ही नहीं है, वो चक्र घूमता रहता है कंटिन्यू। ओवर थिंक आया कि रिशुम, ओवर थिंक आया कि उसको रफा दफा। तो ऐसे एक अखंड स्वदर्शन चक्र घूमता रहता है इधर। और पंखा घूमता है तो वहां पे कोई जाता है क्या? कोई भी जाए तो वो कट जाएगा, उड़ जाएगा। वैसे यहाँ पे हमारे पंखा अखंड घूम रहा है, घूमता रहना चाहिए, नहीं घूमता है तो स्वदर्शन चक्र का पंखा कंटिन्यू घुमाते रहो। तो ये विकार उड़ जाएंगे, वेस्ट थॉट्स उड़ जाएंगे। मस्त है ना, प्रैक्टिकल विजुअलाइजेशन करो। जैसे हथ का ड्रामा देखकर फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा। मूवी में जाते हैं फिर आके घर पे सुनाते हैं, ये देखा वो देखा। तो बुद्धि में भरा हुआ है, जो वर्णन करते हैं आत्मा में भरकर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। ये फिर है बेहद की बातें, आत्मा में भरकर लाते हैं दुनिया का ड्रामा, फिर डिलीवरी करते हैं। तो ये बेहद की बातें हैं। अभी हम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद के ड्रामा के आदि अंत अंत का राज रहना चाहिए। अगर उस ड्रामा की स्टोरी स्टोरी आके सुनाते अपने अपनों को, तो इस ड्रामा की भी स्टोरी सुनाओ फिर, ऐसा बाबा का बोलना है। जो रिपीट होता रहता है, उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, फिर बदले में दूसरे आ सकता है। रिप्लेसमेंट होता है ना कोई नाटक, मतलब वो लाइव वाले नाटक जो होते हैं उसकी बात चल रही है। बाकी जो शूटिंग हो गया वो तो बाबा बोलता है एक बार बनी हुई रील फिर नहीं बननी है। लेकिन इस नाटक में कोई बीमार हुआ, उनके बदले फिर दूसरे को ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पे उसमें हो सकता है। ये चैतन्य ड्रामा है, थोड़ा भी टस से मस नहीं होता, अदली बदली नहीं हो सकता। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, ये शरीर रूपी चोला है। अभी जिस ड्रेस में आप बैठे हो उसी ड्रेस में बैठना पड़ेगा 5,000 साल के बाद। अभी आज आपने जितना पुरुषार्थ कर लिया उतना ही कर पाओगे। और आज के पूरे दिन भर में अगर आपने अच्छा पुरुषार्थ किया तो अगले ड्रामा में ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि अगला ड्रामा बहुत अच्छा हो, तो आज के दिन पे फोकस करो। अगर आप चाहते हो कि अगले ड्रामा में आज के दिन आप चार्ट लिखना शुरू कर दो, नहीं किया है तो आज ही करना पड़ेगा। अगर आज नहीं किया तो 5,000 साल के बाद में भी आज नहीं करोगे। तो जो जो अच्छे काम करना है वो आज कर लो, क्योंकि 5,000 साल के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाएगा फिर। ठीक है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं ये शरीर रूपी चोला है, जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। जानते हैं हम आत्मा है। टिको थोड़ा क्षण आत्मा की स्टेज में। आ जाओ। यह शरीर रूपी चोला है। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपने एक्ट का तो मालूम होता है ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते रहते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नए सिर आकर पाठ बजाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और ये संगम युग, 5 5 युगों का बताना है डिटेल, तो टाइम तो लगेगा। तो फिर भी 7 दिनों में एक ही दिन का देते हैं इसको। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है। एक्चुअली 1.5 2 घंटा या ज्यादा भी लग सकता है, पर 1 घंटे में फिनिश करना होता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो बच्चे अच्छे बुद्धिमान हैं वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। तो कौन कौन समझते हैं यहाँ पर कि इस कल्प वृक्ष का बीज ऊपर में है? हैंड रेज करो या लिखो। मी लिखो, इसमें मैं कर सकते हो, या नीलम बहन, सुवर्णा बहन, मैं भी कर। किरण भाई, जो ऑडियो ऑन कर सकते हो ऑडियो ऑन करके बोल रहे हैं। यस, सरिता बहन ने हाथ खड़ा किया, जो दिख रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं मुझे। ओके। चैट में लिखा है। हाँ चलो फिर कॉलर टाइट कर लो, क्योंकि बाबा ने बोला वो अच्छे बुद्धिमान है।
जिसको जिसको ये समझ है कि हमारा बीज ऊपर है वो अच्छे बुद्धिमान है। हैंस आज ये सुबह आज सुबह 2 बजे उठा दिया बाबा ने। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया बात। इनकी उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है, इसीलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। ये समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े। वेरी गुड, बहुत लोग मी लिख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसीलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। अभी हैंड्स डाउन कर दो अपने, 1 मिनट। हम्म। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी, मतलब ब्रह्मा कुमारी का बैच देखा कि दिमाग सनकता है उनका। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी सनकी है, तो जिनको अपने बाप से नफरत है, अपने भाग्य से नफरत कर रहे हो, और क्या है। तो कोई तो फिर सुनते भी है, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई लेते नहीं है। ऐसे वैरायटी आते हैं, किसी को सुनना नहीं होता है। अच्छा वो ब्रह्मा कुमारी वाले ना आप, ठीक है ठीक है, ऐसे करते हैं वो, झिड़काते, मतलब उन्होंने कुछ निगेटिव एक्सपीरियंस लिए होंगे, तो उनसे नफरत करने की तो बात नहीं है हमें, क्योंकि उनके आसपास में जो बीकेज होंगे उन्होंने उनको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं दिए हैं। उन्होंने ज्यादा नियमों का बोलबाला किया होगा, उनके लाइफ में उन्होंने गलत एक्सपीरियंस लिया होगा उनके संबंधियों से, तभी वो आज बीके से नफरत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोल प्ले हमारा ही है। हमने कहीं ना कहीं अच्छे ढंग से भगवान का ज्ञान पेश नहीं किया, इसीलिए कुछ लोग नफरत करते हैं। तो कोई बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल और दूरांदेशी हो गई है। मतलब क्या, मतलब हमको किसी से भी ना, किसी से बैर होगा ना, किसी से हमको द्वेष होगा ना, किसी की निंदा करेंगे हम। इतनी विशाल और दूरांदेशी बुद्धि होनी चाहिए कि किसी के लिए भी मन में खटास नहीं होनी चाहिए। और अगर अभी भी खटास है, अभी भी बाबा को किसी की चुगलियां लगा लगा रहे हैं हम, मतलब अभी तक हमारी बुद्धि विशाल और दूरांदेशी नहीं बनी है। तो आज बैठकर अपना अम, पिछले 7 दिनों के अंदर का चार्ट देख लेना, बाबा के लव लेटर पढ़ लेना फिर से, अगर रखे हैं संभाल के तो डायरी में। उसका वर्डिंग्स देख लेना कि कंप्लेंट मोड में कितने हैं हम, और कितना हम आत्माओं को माफ करते जा रहे हैं, कितना हमने होपोनोपोनो की प्रैक्टिस किया है, और कितना हम ग्रजेस में है अभी भी। दूरांदेशी और विशाल बुद्धि कितनी बनी है मेरी, ये पॉइंट भी डाल सकते हो। डाल दो आज ग्रुप में, चार्ट के अंदर ऐड करने का पॉइंट। अपने चार्ट में नीचे 5-6 लाइंस हमेशा खाली रखना चाहिए। कभी कभी आपको नई पॉइंट्स मुरली में मिल जाती है महीने भर के लिए। तो विशाल बुद्धि और दूरांदेशी बुद्धि कितनी बनी हूं मैं आत्मा। जब भी ये पॉइंट आएगा तो ध्यान करना आज दिन भर में मैंने कितनों को मन में टिकाया और कितनों को उड़ा दिया कि चलो ठीक है, माफ कर जा, हीरे ने तेनू छोड़ दिया बोलते ना, वैसे कि जाओ हमने आपको माफ किया। कितनी विशाल दुरांदेशी हो गई है। तीनों लोकों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन स्थूल वतन से, बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती है पाठ बजाने। ये झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह है मनुष्यों का झाड़, और है बिल्कुल एक्यूरेट। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ एक्यूरेट है। जो जहां पे बैठा है उसको वहीं पे बैठना चाहिए। कुछ भी आगे पीछे हो न सके, न आत्माएं और कई जगह बैठ सकती है। मतलब गलती से भी हम इधर की उधर की सीट पे जाके नहीं बैठ सकते, हमारी सीट फिक्स है। और वो करनी कब है फिक्स, आगे की सीट पे करना है। बालकनी में नहीं जाके बैठना, यहाँ पे आगे बैठना। बाबा कहते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में खड़ी होती है, जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं। आज बाबा ने बैठा नहीं बोला, खड़ा बोला। महतत्व में आत्माएं खड़ी है, लेकिन वहां पैर नहीं है, इसलिए दुखने का काम नहीं है। ये स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे दिखने में आते हैं, यहाँ से हम रात को स्टार्स देखते हैं, स्टार गेजिंग करते हैं, तो इतने से दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते हैं तो बड़े। बाबा बाबा को कैसे मालूम, क्योंकि बाबा तो सबसे टॉप में है। शायद किसी का माइक अनम्यूट है, बैकग्राउंड में नॉइज है, बंद करेंगे। बाबा कहते हैं आत्मा न छोटी बड़ी होती है, न विनाश को पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में जाते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए, कोई वैल्यू नहीं रही। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। आज नया नाम मिला कलयुग को। जो नाम लिखते हैं ये ग्रुप में भी डाल देना प्लीज, कोई डाल रहा है तो, कि
यह रावण की गोल्डन एज बोला, कलयुग का नया नाम रावण की गोल्डन एज, सतयुग ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उन्हों का प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। वो लोग 5-6 साल का अनाज जैसे स्टोरेज बनाते हैं ना, तो वो संभाल संभाल के रखते हैं कि कोई भी आई वेल आई तो ये स्टोरेज वाला अन्न काम आएगा। लेकिन नर चाहत कुछ और होवत कुछ और की ओर। बाबा कहते तुम्हारा प्लान और उनका प्लान और। बाबा तो हमको और भी ज्यादा अन्न रहित बनाते जा रहा है। तो बाबा कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी दुनिया को नया बनाना, तुम्हारा एक ही प्लान है। जानते हो बाप की श्रीमत से हम वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, मत शब्द तो वहां वहां पर भी है, श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन उन्होंने उसको अपभ्रंश कर दिया है, वरना मत शब्द तो श्रीमत शब्द तो वहां पे भी है। संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। इंग्लिश में भी समझाता है, मराठी भी अक्षर यूज करता है, संस्कृत भी कुछ कुछ यूज करता है। बाबा तो वर्साटाइल लैंग्वेजेस लेता है। भाषा तो ढेर है ना, तो हिंदी इंटरप्रेटर ज्यादा भी यूज करते हैं। वैरायटी लैंग्वेजेस। क्या बोला सरिता बहन? हिंदी ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन सरल हिंदी बाबा ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, फिर कुछ कुछ ब्रह्मा बाबा के वर्ड्स भी बीच में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी तो एक्सप्लेन करते थे ना मुरली। तो वो साकार सिंधी मुरलियों से। में ब्रह्मा बाबा जब बोलते तो इंग्लिश वर्ड्स भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, ट्रांसलेटर्स भी होते हैं, इंटरप्रेटर, कि इन्होंने क्या बोला उसका अर्थ साथ में बैठकर समझाते हैं, जो सुनकर फिर सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। जैसे हमारी दादी गई फॉरेन में, तो दादी जाने के बाद दादी को तो हिंदी के सिवाय आता नहीं था, सिंधी भी बोलते थे, और दादी पढ़ते भी सिंधी थे। तो फिर लंदन में कैसे करेंगे फॉरेन में? तो फिर जयंती दीदी या ये लोग ट्रांसलेशन करते थे। तो हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती। बाबा तो हर हर एक को देखता है। आजकल विलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, फिर यहाँ आने से भी इंग्लिश बोलते रहते हैं। मतलब कोई कॉन्वेंट में पढ़ते हैं देखो, तो वो इंग्लिश में बोलना ज्यादा प्राउड समझते हैं, वो अपने घर की भाषा में बात नहीं करते हैं। बच्चे भी आपस में इंग्लिश में बात करेंगे, घर में भी इंग्लिश। और ये एक होता भी है कि बच्चों को इंग्लिश में फ्लुएंसी आनी चाहिए, इसके लिए पेरेंट्स वो ट्राई करते हैं, लेकिन सारी भाषाएं भी सिखानी चाहिए, कि इस वक्त में इसमें बोलेंगे, इस वक्त में इसमें बोलेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो इंग्लिश बोलते रहते हैं, फॉरेन से सीख के आए तो। और कुछ कुछ स्टाइल मारने के लिए भी बोलते हैं, भले ग्रामर में बहुत प्रॉब्लम होता है उनके, लेकिन बोलने की तो चलती रहती है इंग्लिश। हिंदी बोल ही नहीं सकते, घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। वो बेचारी मूंछ पड़ती है कि हम क्या जाने इंग्लिश से, अभी किसके सामने बोलना है, थोड़ा सा ये समझ तो होनी चाहिए। अगर इतने भी संस्कार नहीं किए हैं तो एजुकेशन लेके फायदा नहीं है। सिर्फ शिक्षित हुए हैं, सुशिक्षित नहीं हुए हैं। कि अगर हमको गांव का कोई मिलता है तो उसके लैंग्वेज में, उसके इसमें रैपोर्ट बिल्टअप करके बात करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अदरवाइज लोग मूंछ पड़ेंगे। अगर हम जिनको नहीं समझता है उनको अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे, तो वो तो अपना नहीं समझेंगे ना फिर आपको, और फिर वो आप जो समझा रहे हो वो ज्ञान को भी अपना नहीं समझेंगे। तो जिस जगह पे जा रहे हो वैसे बातें करो। अगर लोग वहां पे नीचे बैठ के सुन रहे हैं मुरली, और वहां पे नहीं है जगह, तो आप भी नीचे बैठ के मुरली सुनाओ, क्या प्रॉब्लम है? या फिर आप भी उनके जैसे बैठ जाओ जनरल इसमें पालथी मार के। तो बाबा कहते हैं फिर उनको टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राजा एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापन कर रहे हैं। हम मतलब जहां पे जाएंगे वैसी भाषा सीखनी चाहिए। हर 5,000 वर्ष के बाद ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। तो दादी जानकी ने फॉरेन जाकर इंग्लिश भी सीख ली, दादी इंग्लिश में भी बात करती थी। तो अब एक बात की ही याद में रहना है, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। आप लोगों को पता हो कि यूएनओ में दादी को बुलाया था, तो यूएनओ में दादी ने इंग्लिश में भाषण किया था। मतलब दादी को लिख के दिया था, पर दादी ने, देखो आपको दादी की लैंग्वेज देखना वहां पे, ऐसे लगा नहीं कि दादी को किसी ने लिख कर दिया है। आप यूएनओ का दादी जानकी का भाषण सुनना, ऑनलाइन होगा, वो गूगल पे होगा, और मिलता है तो ग्रुप में भी उसका लिंक शेयर करना, देखना दादी जानकी ने कैसे स्पीच दिया है। तो बाबा कहते हैं सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। इसमें से कोई है जो अमृत वेले नहाकर अमृत वेला करके टहलते हुए योग करते हैं गार्डन में? किसी का एक्सपीरियंस है?
हमारी इच्छा थी पर हमने अब तक नहीं कर नहीं पाए। कोई करता है ऐसा? जी जी जी। अरे वाह, वेरी गुड। तो बाबा कहते आज हैं, तो नहा कर बैठी हूँ मुरली सुनने। बहुत अच्छा। हाँ, मुरली तो नहाकर ही सुनना चाहिए। अगर आप में से कोई बगैर नहाए धोए मुरली सुन रहे हैं तो थोड़ा अटेंशन प्लीज। भगवान की किंतु मुरली, हम किंतु देखो, फ्रेश फ्रेश तो हो ही जाते हैं ना मुंह हाथ धो के। मुरली नहाते के भी। टाइम पे नहीं, नहीं, मुरली के टाइम पे तो नहाना ही चाहिए, नहा के ही मुरली सुननी चाहिए। हाँ, अगर बहुत जल्दी 4-5 बजे मुरली रखते थे हम तो अलग बात थी। व्यायाम करना होता है, क्या क्या करना होता है, पर 6 बजे तो नहा ही सकते हैं हम। तो नहा के ही मुरली हम नहा के ही पढ़वाते हैं आपको, और आपको भी नहा के ही पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, कोशिश वही करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए छोड़ मत देना मुरली कि ये तो नहाने के लिए बोल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो बगैर नहाए मुरली सुनता है ऐसे कोई? तो आज से ध्यान दो, हाँ अटेंशन दो, कि कोशिश करो कि नहाकर ही हम मुरली सुने, ताकि एक अलग फ्रेशनेस होता है। मतलब उतना तो जल्दी 5 बजे, 5:30 बजे तो नहाने के लिए हम जा ही सकते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है, सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। ये तो बाबा और एक एक स्टेप आगे बताता है कि अंदर में, मतलब अगर नहा धोकर अमृत वेला करे फिर तो और भी अच्छा। तो बहुत लोग हैं जो अमृत वेला नहाते हैं, लेकिन फिर उसमें क्या हो जाता है, मधुबन में हम देखते हैं अमृत वेला 2 बजे से ही लाइन लग जाती है नहाने के लिए, तो पूरा अमृत वेला उसी में डाल देते हैं। और बहुत लोग वो पानी के लिए भी आगे पीछे करते हैं, माताएं बहुत बातें भी करने लग जाती है। अगर स्नान आदि भी करना है तो मौन नहीं जाना चाहिए हमारा, सुबह सुबह बात करनी ही नहीं चाहिए। नहा धोकर भी अगर योग में बैठ रहे हैं तो भी पूरा साइलेंस में होना चाहिए, और वो कॉन्शियस नहीं हो जाना चाहिए कि नहाना है, ये फ्रेश होना है। तो उसी में अमृत वेला वेस्ट नहीं हो जाना चाहिए। फटाफट फ्रेश होके हम अगर अमृतवेला बैठ सकते हैं तो ठीक है, वरना हाथ पैर धो के भी अमृतवेला बैठ सकते हैं। लेकिन हाँ, पाखाने जाते हैं तो फिर फ्रेश होके ही नहाना, नहा कर ही बैठना चाहिए। यहाँ पे तो सारे पुराने लोग हैं तो वो सब तो जानते हैं कि शौच के बाद स्नान करना कंपलसरी है, कभी भी जाओ, रात में जाओ, जी सुबह जी। जाओ। तो अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है, बाकी यहाँ पे तो वीडियो ऑफ रहते हैं, तो पता नहीं कि कौन कैसे बैठते हैं, बाबा जाने। यस, नीलम बेन ने कहा हमने ट्राई किया, हमने भी ट्राई किया था जब हम वो 63 जन्मों का हीलिंग ले रहे थे, तब हमने नहाकर अमृत वेला करने का कोशिश किया था। तो अपने अपने समय के हिसाब से कर सकते हैं, किसी को सुबह सुबह सर्दी भी लग जाती है, बहुत सारी अपने घर की बातें देखकर फिर करो वो, ऐसे जबरदस्ती नहीं है। लेकिन मुरली के समय तो नहाकर मुरली पढ़ना है, इतना तो अटेंशन रख सकते हैं। बाबा कहते हैं अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर्स हैं। यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 के चक्र का राज बताया है। हम सतोप्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते, उनकी कुछ भी कमाई नहीं है। तुम तो बहुत कमाई करते हो। दुनिया वाले लोगों को नहीं बोल सकते हम, दुनिया वालों को क्या आदत पड़ी है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, फिर वैसे ही चाय ले लेते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं। लोग तो 11-11 बजे नहाने वाले भी हैं। हमारे कितने फ्रेंड्स हैं, हमको बोलते हैं खाना बनाना पड़ता है ना किचन में, तो पहले खाना बनाते, पसीना पसीना आ जाता है, फिर 12 बजे आराम से नहाते, मतलब बगैर नहाए ही खाना बना रहे। मतलब सोचो बच्चों को क्या संस्कार जा रहे हैं। बगैर नहाए धोए आप किचन में एंट्री कर रहे हो, बगैर नहाए धोए ही किचन में बन रहा है, तो क्या तो भोग लगता होगा। तो भोग नहीं लगता है तो भगवान का आह्वान भी नहीं होता, मतलब माया ही खा रही है सारा। फिर उन बच्चों को वो माया कैसे सिखा सकती है कि आप ऐसे रहो? उन बच्चियों को माया कैसे संस्कार दे सकती है? वो बच्चियां तो आगे उसके एक स्टेप आगे जाएगी, है ना? वो तो आजकल बच्चे कितने सुने, हम बच्चों के साथ ही काम करते, यूथ के साथ काम करते, कितने कितने दिन नहाते नहीं है बच्चे। मतलब एक केस ऐसी है कि मैडम इसको बोलना पड़ता है कि नहा ले, 3-3 दिन नहाता नहीं है। सोचो आप, स्प्रे मारते रहते हैं। जो यूथ के साथ काम करते हैं उनको पता है ये, कि स्प्रे मार मार के चलाते हैं अपने बॉडी को, इतना आलस्य, इतना अलबेलापन। एक बीके है हमारे कांटेक्ट में जिसके बच्चे की हीलिंग चल रही है अभी। वो बच्ची को बोलते हैं कि वो नहा ही नहीं रही है, 3-4 दिन नहाती नहीं है, स्प्रे मारती है, दिन भर पड़ी रहती है मोबाइल लेके, और नहाती ही नहीं है दिन दिन में। सोचो, एक बीके भी अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाई तो क्या फायदा है? तो हमने बचपन से कैसे रखा है बच्चों को? तो बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को याद करते रहे। कमाई करने की युक्तियां बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है, उन्हें ही माया तंग करती है। अंदर में ये विचार करो, हमने ये चक्र लगाया कैसे? सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए, अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे।
चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त। तुम्हारा बहुत फायदा होगा। इसमें से और एक इशारा मिला है कि अगर ओवर थिंकिंग है उसी को खिटखिट बोलेंगे। बुद्धि में ओवर थिंकिंग चलता है, मन में ओवर थिंकिंग चलता है, मतलब खिटखिट चल रही है। तो बाबा ने कहा कि चलते फिरते बुद्धि याद में रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। ओवर थिंकिंग का उपाय योजना यही है। ओवर थिंकिंग के लिए बाबा ने बहुत बार बताया है, आप लोगों ने अगर अटेंशन दिया हो तो, कि हम तो बार बार खिंचवाते वो पॉइंट आया तो, कि सुष्टि चक्र। बाबा ने बहुत बार बोला है सुष्टि चक्र घुमाएंगे, स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, 5 स्वरूपों का अभ्यास बार बार 12 बार कम से कम करेंगे दिन भर में, तो ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। और हमने ये प्रयोग किया है। हमको बीच में ओवर थिंकिंग का बहुत हो गया था, मतलब बहुत ज्यादा सोचना कुछ चीजों के ऊपर, तो बहुत पूरी ज्यादा। खत्म हो जाती है, पूरी यस, खत्म हो जाती है। यस। तो फिर ये 12 12 बार का टारगेट रखा था स्वदर्शन चक्र का। और सच से उसमें ओवर थिंकिंग खत्म होता है, और बुद्धि के ताले जो खुलते हैं वो अलग ही है, और नए ढंग से आपका प्रोग्रेस होता है वो तो बहुत डिफरेंट है। मतलब फिर वेस्ट के लिए टाइम ही नहीं बचता, तो कहाँ का ओवर थिंकिंग आएगा। तो तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा, खिटखिट समाप्त हो जाएगी चलते फिरते याद करने से। तो आज बाबा जिसको अमृत वेला नींद आ रही है, ये कर रही है, तो हम लोगों के लिए इशारा दे रहा है कि अमृत वेला घूमते फिरते भी याद कर सकते हो, ताकि नींद ना आए। नहा के याद करो, अलग अलग तरीके से करो, लेकिन याद करो बस। बस स्त्री पुरुष साथ जाते हो, एक एक को अपने सिर मेहनत करनी। कुछ कुछ लोग घूमने जाते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन बातें करते रहते हैं। आप देखो मॉर्निंग वॉक में मैक्सिमम लोग बातें करते ही जाते हैं, साइलेंस में कोई नहीं चलता। साइलेंस में अगर मॉर्निंग वॉक की जाए तो उसका शरीर को, सेहत को भी बहुत अच्छा फायदा होता है। तो बाबा कहते भले साथ में जाए स्त्री पुरुष, अपने सिर मेहनत करनी है, अपना ऊंच पद पाना है। अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है, अकेले जाए, लेकिन सेफ्टी देखकर जाना चाहिए। बाबा बोलता है वो सारी बातें अपने अपने माहौल के हिसाब से करना चाहिए। अपनी ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। है बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यह चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है या यह करना है। इंजीनियर नहीं, कोई होते हैं जिसको कंटिन्यू कंसर्न, ये यही होता है, डेवलपमेंट का थॉट होता है। तो वो घूमने फिरने भी जाएंगे तो वो कोई भी चीज के फोटो निकालते बैठेंगे कि हाँ ऐसा ऐसे बनाएंगे। हमने ऐसे लोगों को देखा है कि हम घूमने भी जाते हैं तो उनका दिमाग यही होता है कि ये अपने वहां बनाएंगे। तो बाबा कहते इंजीनियर होगा तो उनका यह चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। वो मतलब अपनी मस्ती में नहीं रह सकते, वो अखंड उसी बातों में रहते हैं। तो हर एक का अपना अपना है। बुद्धि में प्लान आ जाता है, तुम भी घर में बैठो फिर बुद्धि उस तरफ लगी रहे। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यही चिंतन चलता रहे। कितना सुंदर बाबा ने कंपैरिजन किया है कि जैसे इंजीनियर अगर घूमने जाएगा तो उसको प्लान चलता रहेगा कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, मतलब वो घूमने जा रहा है तो भी अपने काम का सोच रहा है। तो आप अपना काम करते हुए बाबा को याद क्यों नहीं कर सकते। बाबा ने कहा तुमको भी ये आदत डालनी चाहिए कि घर में भी बैठो तो भी बुद्धि में याद रहे। अगर वो बाहर जाके घर की याद कर सकते हैं तो हम घर पे बैठे बाहर की याद, उसकी याद क्यों नहीं कर सकते। वाह वाह क्या बात है। ये आदत रखो तो तुम्हारे अंदर ये चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है, धंधा आदि भी करना है, बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है। बाबा कहते हैं सब कुछ करो, कुछ छोड़ने की कार्यक्रम नहीं बोल रहा है बाबा, सबको पावन बनना है, बस पावन बनने की तात लगी रहे। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। सुवर्णा बेन कुछ बोलना है, हैंड रेज है। बाबा कहता है बच्चों को भी छोटेपन में ये बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आत्मिक विद्या और कोई सिखा ना सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है ये तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या, हमारी है आध्यात्मिक विद्या। आज मुझे लगता है ये पहली बार वर्ड आया है आध्यात्मिक विद्या। वरना बाबा हम्म, स्पिरिचुअल नॉलेज ये शब्द बोलता है, पर आज नया वर्ड यूज किया आध्यात्मिक विद्या। उनकी है आध्यात्मिक विद्या। जिस्मानी विद्या, और वह है शास्त्रों की विद्या, या फिर है रूहानी विद्या। देखो दो दो पॉइंट्स मिले, जोड़िया। आध्यात्मिक विद्या वर्सेस जिस्मानी विद्या, शास्त्रों की विद्या, फिर अलग। फिर बाबा कहते रूहानी विद्या, तो तुमको सिखलाते बाबा शास्त्रों की विद्या रूहानी विद्या, जिस्मानी विद्या रूहानी विद्या। तो इसको किसको भी पता, इसका किसको पता नहीं है। कहाँ जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज, वो भी आ गया। तो ये रूहानी, ये रूह आकर पढ़ाते हैं, उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। जो रूह आकर पढ़ाते हैं
उनका कोई और नाम रखा नहीं जा सकता, फिर भी हमने हजारों नाम रखे हैं बाबा के। यह तो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं। भगवान वाच्य है ना, भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक है जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है रूहानी नॉलेज। तीन प्रकार की नॉलेज, एक जिस्मानी कॉलेज आदि की, दूसरी आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, आज बाबा ने धार्मिक नहीं बोला, आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, और तीसरी है ये रूहानी नॉलेज। तीन नॉलेज समझ गई, जो बाबा समझा रहा है, जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं और जो शास्त्रों में पढ़ाते हैं, तीन टाइप का नॉलेज है। तो वो भल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, किसने ये तीनों भी नॉलेज पढ़ी है ना? मुझे लगता है हम सब ने तीनों नॉलेज पढ़ी है, शास्त्र भी पढ़े हैं, हाँ, सब। जिस्मानी विद्या भी पढ़ी है, और बाबा की भी नॉलेज। तो सोनो, तीन तीन डिग्रीज है आपके पास, है ना? तो बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी है, परंतु उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। आजकल जो बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, वो सब भी गीता भी पढ़ रहे हैं, वेद भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको ध्यान में आ गया अभी कि इन सब शास्त्रों में वो जो सार मिल रहा है ना, बाबा बोलता है ना, आटे में लून मिसल। तो बाबा का जो आटे में लून मिसल ज्ञान है इन स्कूल की शास्त्रों में। विद्या दीदी, हम्म। स्कूल की विद्या के साथ बाबा की विद्या, नहीं समझा, क्या पूछा? स्कूल की विद्या वर्सेस बाबा की विद्या। हाँ, लेकिन बाबा की विद्या को बाबा ने कहा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल नॉलेज, अच्छा। और तीसरा बताया शास्त्रों की जो नॉलेज है, वो भी तो ज्ञान है ना, शास्त्र भी तो बुक्स है। तो तीन नॉलेज। हाँ, शास्त्रों की विद्या, रूहानी विद्या, हाँ। हज की विद्या, जिस्मानी और आध्यात्मिक विद्या। हाँ, और फिर बाबा ने स्कूल। आज आज शास्त्रों की भी आध्यात्मिक विद्या ये शब्द भी यूज किया। पहले बोला हाँ। आध्यात्मिक नॉलेज, इसको बोला पहले ज्ञान को, और फिर बाबा ने हाँ। वर्ड यूज किया, ऊपर यहाँ पे है ना, देखो। बाबा ने कहा आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या। आध्यात्मिक, ये पूरा पैराग्राफ उसी पर है। आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तो विद्या मतलब शास्त्रों की विद्या को भी आध्यात्मिक शास्त्र बोला। और बाबा की नॉलेज को बाबा ने शब्द यूज किया, यहाँ पे है इसी पैराग्राफ में, आध्यात्मिक विद्या। ये देखो, हाँ। आध्यात्मिक विद्या, फिर ये आया जिस्मानी विद्या, राइट, फिर यहाँ पे आया रूहानी विद्या, फिर यहाँ पे आया शास्त्रों की विद्या। दिखा सबको? तो हाँ। इस पूरे पैराग्राफ में उसको बात किया, तो अच्छे से समझना। तो बाबा कहते हैं कि आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है रूहानी नॉलेज। इसमें तीन बातें बताई, ये वाक्य में तीनों बताया, चाहे तो इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो बाबा हाँ, के, मैंने लिखा है ना, इसलिए पूछा। हाँ, बाबा कहते हैं कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है, परंतु उन्हीं के पास भी शास्त्रों की बातें हैं। तुम्हारी ये नॉलेज बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे पास बाबा का ज्ञान भी है। तो हमारे पास ट्रिपल है, लोगों के पास डबल है। ये बात मेन समझने की है। पूरे पैराग्राफ का सारांश ये है कि लोगों के पास कितने भी बड़े हो फिलोसोफर्स, दो है। एमफिल जो करते हैं, मुझे लगता है उनको जैसे गीता पहले भी पढ़वाते हैं। जैसे पहले बाबा ने कहा, बताया था, लोगों के पास दो बाप है, हमारे पास तीन बाप है। हाँ, लेकिन वैसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे उसका लेना देना नहीं है, यहाँ पे अलग पॉइंट है। यहाँ पे है विद्या की बात। तो दुनिया का कोई भी एमफिल आदि भी हो, हाँ, बड़े लेवल के भी हो, पढ़े लिखे, डिलीट्स भी हो, कुछ भी हो, तो बड़े बड़े डॉक्टर ऑफ फिलोसफी उसको बोलते हैं। तो उन्हों के पास भी शास्त्रों की बातें और जिस्मानी विद्या दो ही होंगी। पर हमारे पास उनसे भी बड़ी डिग्री है, ज्ञान भी है, हमारे पास तीन है हमारे पास। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज, जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप है, वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। गुण अवगुण मनुष्यों में होते जो बोलते रहते। बाप की महिमा को भी यथार्थ रीति जानते हैं हम। वो तो सिर्फ तोते मुआफिक गाते रहते हैं, और तो कुछ भी नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, अपनी उन्नति कैसे करो, पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने के समय भी यह स्मृति आएगी, ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठकर समझाते हैं, अपने को देखो हम क्या थे अब क्या बन गए। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था, भारत में ही बाप भी आते हैं पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना, तुमको पवित्र बनना है, नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं होगी तो आएंगे नहीं, समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। तो बाबा कहते हैं समझ जाएंगे ये इतना उठाने वाला नहीं है।
समझ तो सकते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी कोई विरले निकलते हैं, लेकिन थकना नहीं है। 7 डेज कोर्स से और रोज मुरलियों तक आने वाले बहुत कम होते हैं, थकना नहीं है, मेहनत तो करनी है। अभी एक आत्मा पे मेहनत कर रहे हैं हम, अब उसको बार बार बोल रहे हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रही है बार बार, तो बहुत पीछे लगना पड़ता है और मूड देख के लगना पड़ता है। तो बाबा कहते मेहनत तो करनी है, मेहनत बगैर कुछ मिलता थोड़ी है, प्रजा तो बनती रहती है। तो बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ, बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है, बाबा भी याद पड़ेगा, दामा का राज भी बुद्धि में रहेगा और शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। वॉकिंग तो आजकल डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, शुगर वाले तो वॉकिंग के ऊपर ही जिंदा रह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वॉकिंग तो कंपलसरी है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर यह इस कमाई की चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, बाबा का देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा फिर यह किया, समझते पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा ने अपनी डायरी क्यों लिखी? क्योंकि बाबा ने सोचा कि मेरी डायरी बाद में बच्चे पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि आज इतने बजे उठा और फिर यह किया। नहीं, लोग भी इसी उद्देश्य से लिखते हैं, ऐसा बाबा ने कहा कि लोग अपनी जीवन कहानी लिखते हैं कि हम ये किया, हमने वो ये किया, कि लोगों को सीखने को मिले। बड़े बड़े मनुष्यों की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं, फिर भी बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। तो अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बहुत सारे बच्चे फिर माँ बाप को फॉलो करने वाले होते हैं, उनके लिए भी माँ बाप लिख कर जाते हैं। तो बायोग्राफी पढ़ना चाहिए, कुछ कुछ बड़े बड़े लोगों के ना ऑटोबायोग्राफी, जरूर बीकेस भी है तो भी क्या हुआ, हमने पढ़ना चाहिए वो, उससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो, कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं और फिर गंवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है, यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसीलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़ी है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है, कभी भी हम मर सकते हैं, निकल सकते इस शरीर से। तो वहां अमर लोक में ऐसी मृत्यु कभी होती नहीं, या तो बैठे बैठे कैसे मर जाते हैं। इसीलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप बाप दादा दादा को को याद याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते और वाह नमस्ते। वाह वाह वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भगवान। ओके, तो आज बहुत सारा चिंतन चला हम सबका, 7 बज गए हैं। बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बाप को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है ना। नीलम बेन कहते हैं मुझे भी ओवर थिंकिंग में फायदा हुआ। यस, जो करेगा उसको मालूम है। जिसने कभी प्रयोग ही नहीं किया वो लोग ये अनुभव नहीं बता सकते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, वो सिर्फ सुनते रहेंगे लोगों के अनुभव। दूरांदेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों के पाठ को साक्षी होकर देखना है। वरदान, मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। मधुरता ऐसी विशेष धारणा है जो कड़वी धरनी को भी मधुर बना देती है। किसी को भी 2 घड़ी मीठी दृष्टि दो, मीठे बोल दो, तो किसी भी आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मीठी दृष्टि व बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। आपके 2 मधुर बोल भी सदा के लिए उन्हें बदलने के निमित्त बन जाएंगे। 2 मीठे बोल, सोचो आप। इसीलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना। एक सेकंड, कहाँ गई मुरली? अरे, इसीलिए मधुरता का वरदान सदा साथ रखना, सदा मीठा रहना और सर्व को मीठा बनाना। स्लोगन, हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, बस एक बाप और आप इस मिलन की अनुभूति का संकल्प रहता है, तब संकल्प शक्ति जमा होती है
और योग पावरफुल हो जाता है। इसीलिए समाने व समेटने की शक्ति धारण करो। संकल्पों पर फुल ब्रेक लगे, ढीली नहीं हो। अगर 1 सेकंड के बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर है। तो अपने अपने ब्रेक चेक करेंगे आज। बाबा की गैरेज में गाड़ी को बिठा देंगे, योग की गैरेज में, और मेरा संकल्प का ब्रेक कितना पावरफुल है चेक करेंगे। अच्छा, बस एक बाप और आप, इस मिलन की अनुभूति का संकल्प। ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का प्रयास करेंगे। राजी बन रहेंगे, सबसे राजयुक्त बन जाएंगे। फिर मधुरता के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये वरदान हमने आज लिया। कड़वी धरनी को भी मधुर बना रही है मधुरता मेरी। मेरी दृष्टि मीठी बनती जा रही है। मैं हर एक आत्मा से सदा भरपूर करने वाले मीठे बोल बोलती हूँ। मेरी एक घड़ी की मीठी दृष्टि अनेक आत्माओं को सृष्टि बदलने के लिए मदद कर रही है। उन्हें बदलने के लिए मेरे मीठे बोल निमित्त बन रहे हैं। मेरा हर बोल वरदानी बन रहा है। फिर मैं दूरांदेशी आत्मा हूँ, बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझती हूँ और सभी पाठधारियों को साक्षी होकर देखती हूँ। मैं अमृत वेला घूमते फिरते भी बाबा की याद में टिकने का पुरुषार्थ कर रही हूँ और बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन में बिजी रखने की आदत डाल रही हूँ। जब समय मिले एकांत में जाकर मैं आत्मा विचार सागर मंथन करने वाली हूँ। और आज मुझे सच्ची कमाई जमा करनी है। मेरे पास ट्रिपल डिग्री है, ट्रिपल ज्ञान है। ओके। फिर बाबा ने कहा कि जिनके पास ये विशेष ज्ञान है उसके अंदर क्या विशेषताएं होगी, वो भी बाबा ने उस पर आज प्रश्न उत्तर में फोकस करवाया कि मूल वतन के सारे ड्रामा के आदि मध्यांतों को, गुह्य राज को जानेंगे दुरादेशी बच्चे। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनके बुद्धि में रहेगा और कलयुग तक सतयुग से लेकर पाठ बजाना है ये चोला पहनकर, और कोई भी रिटर्न जा नहीं सकता, ये क्लैरिटी होगी। फिर इस बेहद नाटक में, मतलब वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे स्वर्गवासी हुआ है ना, पार निर्वाण गया, उनको पता यहीं पे घूम रहे। अच्छा, वंडरफुल नाटकों को, वंडरफुल एक्टर्स को ओम शांति। दीदी कल सुबह 6 बजे का मुरली क्लास में कर नहीं पाऊंगी। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा सरिता देखो बहन, आपके घर के नजदीक सेंटर है कि नहीं? आप सेंटर पे जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं जा नहीं सकती और वैसे भी अलाउ नहीं है घर पे। अभी मैं जा अच्छा। रही हूँ वापस कटक। अच्छा, अलाउड नहीं है घर पे आपको हाँ, इस एज में? युगल की रजामंदी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। है। स्वदेशी विशाल बुद्धि आत्मा। दुरांदेशी विशाल बुद्धि आत्मा। और मैं आदि मध्य अंत को जानने वाली ज्ञानी युक्त ज्ञानी तू आत्मा आत्मा हूँ। अच्छा, सभी को तथास्तु बोल रहा है बाबा। और हाँ, मैं जब भी मधुरता को समय अपनाना मिले है। एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। यस, ये क्रक्स था आज की मुरली का। और क्या बोला, किसने बोला? सुमति। हमें मधुरता को अपनाना है और सबके संग मीठा रहना है। बहुत अच्छा। शशिकला बहन। हाँ, मुझे मीठा बोलना है और मीठा बनाना है, सबको मीठा रहना है। हाँ, सविता बहन शिंदे। हमें पावन बनकर अब घर जाना है, अपवित्र वहां जा नहीं सकते। ओके, सरिता बहन। हाँ, मैंने ओके, है ना हाँ, अभी। हो गया हो गया हो गया सरिता बहन। शोभा बहन। सभी को राजी रखना है, सभी को राजी रखना है। हाँ, अपनी मर्यादा में रहकर, लेकिन अपनी मर्यादा हाँ छोड़ना नहीं। लोगों को हाँ, राजी करने के लिए अपनी मर्यादाएं नहीं छोड़नी। नहीं। अच्छा, और चलो, किरण भाई और कुछ बोलना चाहते कोई? सविता बहन बोलना चाहते? हर परिस्थिति में राजी रहो तो राजयुक्त बनोगे, यस। आज का स्लोगन है। और मुझे याद रहेगा अभी, मतलब बाबा ने कहा ना, इंजीनियर लोग बाहर जाके भी ये याद करते हैं, तो अभी हमको घर बैठे भी याद रखना चाहिए, बाहर जाकर भी या कहीं पे भी रहेंगे तो घर को याद करना है, कुछ भी काम करते हैं। पुरुषार्थ
कि लोग सब बहुत लोग मैसेजेस में भी डाल रहे, पुरुषार्थ का अपने अपने रीति मेहनत करना है, हर परिस्थिति में राजी रहना है, योग युक्त रहना है। ओके। और क्या डाला है नीलम बहन ने, राधा बहन ने? ओके, चलो। खिटखिट। मैंने अपने पुरुषार्थ में एक लिखा है, जनवरी में कौन सा महीना क्या चला, फरवरी में कौन सा महीना क्या चला। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ सीखेंगे। दीदी। ओम शांति दीदी। अंदर में तो याद रहना चाहिए कि आप एक्टर है। अपना पार्ट खत्म हुआ तो जा सकते हैं, अंदर कोई नहीं जा सकते मन। हाँ, सही बात है। इस ड्रामा से कोई भी भाग के नहीं जा सकता बीच में, पूरा पार्ट हाँ, बताना कंपलसरी पूरा है। पार्ट करना पड़ता है। ओके ओके। अभी यहाँ पे सब लोग डाल रहे हैं, अपना अपना कॉपी करो यार, वापस लिख के मुरली चिंतन में भी डाल देना। वहां पे जो लोग बाद में मुरली सुनते हैं, रेगुलर मुरली उनको अभी तक नहीं मिल रही है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनके लिए आपके पॉइंट्स बहुत मदद करते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं ना, आपको बताएं हम, वो मुरली चिंतन में आने वाले पॉइंट्स के ऊपर ही पुरुषार्थ है उनका, ना वो पूरी मुरली पढ़ते हैं, ना वो सेंटरों पे जाते हैं। तो आप लोग जो पॉइंट शेयर करते हो मुरली चिंतन में, वो बहुत सेवा करते हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट शॉर्ट चाहिए, इतनी बड़ी मुरली कौन पढ़ेगा, ऐसा सोचने वाले लोग भी है मुरली चिंतन ग्रुप में। हाँ, तो इसीलिए आप लोग छोटे छोटे पॉइंट डालते हो, स्क्रीनशॉट डालते हो, ये उनके लिए इजी होता है। तो आप वहां पे भी पॉइंट शेयर करते हो ना, तो आप दूसरों की सेवा कर रहे हो। जो लोग क्या बोलते, कणा दाना पे जीने वाले लोग हैं, उनके लिए आपके ये पॉइंट काम आएंगे, क्योंकि वो ना बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं, ना वो वीडियो देखते हैं, ना वो मुरली सुनते हैं पूरी। वो ऐसे सोचते हैं कि हम बहुत बिजी है। तो इसीलिए आप इजी पीपल उनकी सेवा करते रहो, मुरली चिंतन में पॉइंट डालते रहो रोज। ओम शांति। थैंक यू।